हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा प्रवक्ता आपके समक्ष 2021 पीजीटी भूगोल का आज पेपर लेकर आया हूं। और इस पेपर में आज हम डिस्कशन करेंगे कि भूगोल की किस ब्रांच से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, जब एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारे पास होती है तभी कोई भी एग्जाम क्रैक होता है। भूगोल का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि भूगोल की किस शाखा को ज़्यादा पढ़ना है, किस ब्रांच पे ज़्यादा वर्क करना है और किसको छोड़ना है, एक स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैंने भी 2021 बैच में सिलेक्शन पाया है पीजीटी भूगोल में, तो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के स्मार्ट स्टडी करी थी, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। वही मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ कि ज्योग्राफी की किस ब्रांच से कितने प्रश्न आए थे और किस ब्रांच को आपको अधिक पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके समक्ष पूरा डाटा मैंने रख दिया है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ उसके बारे में। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान से 2021 पीजीटी भूगोल में 22 प्रश्न थे। क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान से 17 प्रश्न थे। ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान से 12 प्रश्न, पर्यावरण से 5, मृदा विज्ञान से 0। मोटा मोटा एकदम ये क्लियर निकल के आया है कि भौतिक भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पीजीटी भूगोल में आते हैं। अगर आपकी भौतिक भूगोल बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में 22, क्लाइमेटोलॉजी में 17, समुद्र विज्ञान में 12, पर्यावरण में 5 प्रश्न थे। ये वाला पूरा पोर्शन आपको सविंदर सिंह सर की भौतिक भूगोल में मिल जाएगा। सविंदर सिंह सर की जो अलग अलग बुक्स हैं, भौतिक भू आकृति विज्ञान की अलग, जलवायु विज्ञान की अलग, समुद्र विज्ञान की अलग, उनको मत पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा वर्णन मत ला दिएगा। सविंदर सिंह सर की सिर्फ एक बुक भौतिक भूगोल ले लीजिए, उसमें ये सारे पोर्शन क्लियर हो जाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं और आएंगे भी, 100% आएंगे। जलवायु विज्ञान से बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, समुद्र विज्ञान से आए हैं, तो ये पोर्शन आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल से 11 प्रश्न आए थे 2021 पीजीटी में। कृषि भूगोल से 6 थे, नगरीय भूगोल से 4, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल से 3, जनसंख्या भूगोल से 1, राजनीतिक भूगोल से 0। लेकिन राजनीतिक भूगोल में जो हर्टलैंड थ्योरी है एच.जी. मैकेंडर की और रिमलैंड थ्योरी है, इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। थ्योरी, उनकी बुक्स, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार नहीं आया तो इस बार 25 वाले पेपर में आने की संभावना है। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के जो 3 प्रश्न 21 बैच में आए थे वो सभी जनजातियों प्रजातियों पर आधारित थे। सामाजिक भूगोल में सिर्फ आप जनजातियों वाला पोर्शन और सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक प्रदेश और रेसेस प्रजातियों वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, रट्टा मार लें। आर्थिक भूगोल में कई चीज़ें आती हैं, संसाधनों पे ज़्यादा प्रश्न थे। जो आर्थिक भूगोल की जो थ्योरीज है उन पे प्रश्न आ जाता है। कृषि भूगोल में हरित क्रांति वगैरह था, विटीकल्चर वगैरह क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न आते हैं। नगरीय भूगोल में थ्योरीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये मानव भूगोल में इस तरीके से प्रश्न आए थे। बात करें विश्व भूगोल की, मात्र 3 प्रश्न थे, फिर भी आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। कुजवास के बारे में आया था, कहाँ पे है, कालगुरली कूलगाड़ी सोना की खान है, इसलिए मैं उसके बारे में आया था। ऐसे नॉर्मल प्रश्न थे। भौगोलिक चिंतन, जियोग्राफिकल थॉट से 18 प्रश्न थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जियोग्राफिकल थॉट, यहाँ से 18 प्रश्न थे और ये प्रश्न बढ़ भी सकते हैं। सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जिनमें हम्बोल्ट, कार्ल लिटर, फ्रेडरिक रेडजल, ए.सी. सेम्पल, ठीक है, और हर्बर्टसन, डिमांजिया, कार्लो सौर, ठीक है, रिस्थोपेन, टालमी, इन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो मात्रात्मक क्रांति है, संभववाद है, पर्यावरणवाद है, नवनिश्चयवाद है, इन सब विचारधाराओं को भी आप अच्छे से पढ़ें, समझें, उन पर नोट्स बनाएं। भारत भूगोल से 23 प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। इंडियन ज्योग्राफी से, भारत भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप से प्रश्न थे, संसाधन से उसके प्रश्न थे, खनिजों से उसके प्रश्न थे, और जो परियोजनाएं होती हैं उससे प्रश्न थे। ओवरऑल भारत भूगोल पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है।
बड़े लेवल पे अगर आपने बुक पढ़ी होगा आरसी तिवारी सर की भारत भूगोल पढ़ लीजिए, उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बहुत फास्ट रिवीजन के लिए परीक्षा वाणी की भौतिक भूगोल ले लीजिए, सॉरी भारत भूगोल, परीक्षा वाणी प्रकाशन की भारत भूगोल ले लीजिए, उससे बहुत फास्ट अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो ये सारा डाटा आपके समक्ष है। भौतिक भूगोल आपकी सफलता में सबसे अहम रोल अदा करने वाला पोर्शन है ज्योग्राफी का। तो इन सब ब्रांचेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, मेहनत करना है। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अगर बनाएंगे तभी भूगोल में आप पास हो पाएंगे। 100+ का आप अपना टारगेट रखें और इंटरव्यू मिला करके आपका सब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 100%। बाकी पेपर कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए तो 80-85 में भी सिलेक्शन हो सकता है। और यही उम्मीद है कि पेपर 2021 बैच से बहुत ज़्यादा टफ होगा। तैयारी अपनी अच्छी रखिए। अगर पेपर टफ होगा तो मेरिट बहुत कम जाएगी, पर आप नॉर्मल प्रश्न गलत ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। धन्यवाद। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट देने की। अभी यूपी बोर्ड की कॉपियाँ चेक हो रही हैं, उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगी है कि वो हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ से खाली होंगे लगातार आपको मैं प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। धन्यवाद।